हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करती है, जिनमें से एग्जाम्पल के तौर पर इन 3 सिस्टम को ले लेते हैं: फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम एंड कॉन्फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम होता है जिसमें पावर को सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ पावर स्टेट के पास होती हैं एंड कुछ पावर सेंटर के पास होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डिसाइड करने के लिए दोनों के पास पावर होती हैं, जैसे सेटिंग स्मोक और ड्रिंकिंग एज लिमिट एटसेट्रा। मतलब अल्टीमेटली अथॉरिटी एंड कंट्रोल में दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। वहीं यूनिटरी सिस्टम में बिल्कुल उल्टा होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो पूरी कंट्री में लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना। एंड कॉन्फेडरल सिस्टम होता है जिसमें कुछ वीक और लूज स्टेट्स अपनी इच्छा से सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करती है, और जो स्टेट अपने आप में स्ट्रांग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब इसमें स्टेट्स एंड लोगों के पास चॉइस होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहें या ना करना चाहें। इसका एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन। तो इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है जिसमें 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 मेन सेक्शन में डिवाइड किया गया है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। इंडिया में बाइकैमरल पार्लियामेंट है। बाइकैमरल पार्लियामेंट होती है जिसमें पार्लियामेंट को 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसे हम राज्यसभा एंड लोकसभा भी कहते हैं। लोकसभा होती है काउंसिल ऑफ पीपल, यानी लोकसभा के मेंबर्स देश के आम लोगों को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें पूरे देश में वोटर्स वोट करके सिलेक्ट करते हैं। एंड राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसी सभा जिसमें इसके मेंबर्स अलग अलग राज्यों यानी स्टेट्स को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें स्टेट की लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के मेंबर्स एमएलएज वोट करके इलेक्ट करते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं सेंटर में स्टेट्स एंड आम जनता दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने वालों को हम कहते हैं एमपी यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। रिप्रेजेंट करते हैं मतलब जब भी सेशंस होते हैं तो ये अलग अलग एमपीज अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को उधर डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना और उसको सॉल्व करने के लिए लॉज या पॉलिसीज बनाना। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉज पार्लियामेंट में बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, यानी उन पर एक्शन लेना। 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमारे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सारे मिनिस्टर्स, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एटसेट्रा। इन सारे मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों को एमपीज में से ही बनाया जाता है ताकि वो लेजिस्लेचर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकें, और जो भी एक्शंस वो लेते हैं उस पर उन्हें पार्लियामेंट के सेशन में जवाब देना पड़ता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पोजीशन परमानेंट नहीं होती, अगर सरकार बदलती है तो उसके साथ इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं पब्लिक सर्वेंट्स जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डायरेक्टर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार्स एटसेट्रा। वो सब लोग जो हमें गवर्नमेंटल ऑफिसेज में देखने को मिलते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। इनकी जॉब परमानेंट होती है और इनका भी काम होता है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं, ये इन एग्जीक्यूटिव के अकाउंट को ऑडिट यानी चेक करते हैं और इलीगल एक्टिविटीज और फ्रॉड्स को रिपोर्ट करते हैं। थर्ड है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी में हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, और जो बाकी पब्लिक से रिलेटेड मैटर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ऊपर जजमेंट करना। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग हैं। जैसे सेंटर में एग्जीक्यूटिव पीएम एंड प्रेसिडेंट एटसेट्रा होते हैं, लेकिन स्टेट में एग्जीक्यूटिव होते हैं सीएम, गवर्नर एटसेट्रा। स्टेट लेजिस्लेचर को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने की पावर होती है जो पार्लियामेंट नहीं बना सकती, जैसे पुलिस, प्रिजन्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा। जैसे सेंट्रल में 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वैसे ही स्टेट में भी 2 हाउसेज होते हैं, जिसमें लोअर हाउस को हम कहते हैं विधानसभा एंड अपर हाउस को हम कहते हैं विधान परिषद। विधानसभा के पावर एंड फंक्शंस लोकसभा की तरह होते हैं एंड विधान परिषद के पावर एंड फंक्शंस राज्यसभा की तरह होते हैं। विधानसभा के मेंबर्स को कहते हैं एमएलए यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एमएलएज पब्लिक द्वारा डायरेक्ट वोटिंग से चुने जाते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके एरिया की पब्लिक की प्रॉब्लम्स को वो देखें और उसके लिए नेसेसरी एक्शंस लें। विधान परिषद के मेंबर्स को कहते हैं एमएलसी यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसीज राज्यसभा की तरह इनडायरेक्टली एमएलएज एंड लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल रूलिंग पार्टी के MLAs बिल प्रपोज करते हैं और MLCs के द्वारा उनको रिव्यू किया जाता है।